सिर्फ 1 मिनट, बेटा तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त कभी दे दिया करो। ये सच्ची कहानी है डॉक्टर नजीर की। डॉक्टर नजीर एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, और उनके माँ बाप ने, जिनकी वो अकलौती औलाद से, बड़े मोहब्बत से और बड़े चाव से उनको पढ़ाया था। फिर वो मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए शहर चले गए। माँ बाप से वो राब्ते में रहते थे हमेशा। मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर नजीर बहुत खुश आए थे अपने गांव में, और अपने वालिदैन के लिए मिठाई और कपड़े और क्या क्या तोहफे लाए थे। और उन्होंने कुछ थोड़ी सी और फुर्सत मांगी थी कि मैं जरा किसी बड़े अच्छे अस्पताल के अंदर जरा सा पहले तजर्बा ले लूं, फिर इंशाल्लाह अब्बा जी मैं इसी गांव में आऊंगा, एक बहुत बड़ा सा अस्पताल खोलूंगा, आप लोग के साथ रहूंगा। और माँ बाप ने दुआओं के साथ उनको फिर रुखसत कर दिया, और वो बड़े शहर के बड़े अस्पताल में चले गए। वक्त गुजरता गया, लेकिन साथ साथ डॉक्टर नजीर के और उनके वालिदैन के राब्ते भी कम होते चले गए, मसरूफियात उनकी बढ़ती चली गई। तो एक बार डॉक्टर नजीर के वालिद को दिल चाहा मिलने का, और वो पता लिया उन्होंने जिस पते से कभी खत किताबत होती थी। शहर पहुंच गए। जब उस पते पे पहुंचे, घंटी दी, तो अंदर से डॉक्टर नजीर नहीं बल्कि कोई और साहब निकले, और पूछने पर उन्होंने बताया कि वो तो काफी अरसा हुआ ये मकान छोड़ के जा चुके हैं। उनके वालिद को बड़ी परेशानी हुई। कुछ महल्ले से एक आध से बात की उन्होंने, तो महल्ले वालों ने उनको बताया कि वो फला बड़े अस्पताल में हैं, आप जाके उनसे मुलाकात कर सकते हैं, वहां से आपको उनके घर का पता मिल जाएगा। पूछ पाछ कर वो अस्पताल पर पहुंचे। रिसेप्शन से उन्होंने कहा, तो रिसेप्शन से आपको रिश्ता मालूम हुआ, तो उनका ठीक है मैं बताती हूँ उनको। और उन्होंने अंदर फोन किया, फोन मिलाया, तो डॉक्टर नजीर ने फौरन उनको अंदर बुला लिया। जाहिर है बाप था, मोहब्बत थी, इतने से बाद मिले। पेशेंट वहां बैठा हुआ था, लेकिन वो अपने बाप से मिले, कहने मैं जरा सा 1 मिनट को फारिग हो लूं, फिर आपसे बात करता हूँ। तो जब वो पेशेंट चला गया, तो उन्हें बताइए कैसे। तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा अगर हो सके तो चलो साथ में, तुम्हारी माँ तुम्हारा बड़ा इंतजार कर रही है, बड़ा अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ चलोगे, तो थोड़ा सा खुश रहेगी देख के। डॉक्टर नजीर कहने लगे, अब्बा जी मैं आपसे साथ जरूर चलता हूँ, और इंशाल्लाह चलूंगा जरूर, लेकिन अभी 3-4 दिन बहुत ज्यादा मसरूफियत है, कुछ मेरे अपार्टमेंट पहले से फिक्स हैं, वो सारे परेशान हो जाएंगे, मुझे आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ताकि मैं ये भुगता लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह चलूंगा। आपको मैं ड्राइवर के साथ घर भेज देता हूँ, आप घर चल के आराम कीजिए। तो उनके वालिद ने बड़ी दुआएं दी और कहा कि नहीं बेटा अभी घर जाने की जरूरत नहीं, मुझे जरा घर पहुंचना होगा कि तुम्हारी माँ अकेली होगी, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। डॉक्टर नजीर ने बहुत रोका, लेकिन बाप रुका नहीं, और दुआएं देता हुआ वो वापस चला गया। बाद में डॉक्टर नजीर बहुत पछताए कि मेरा बाप शहर आया मुझसे मिलने के लिए, और मुझे ये तौफीक नहीं हुई कि इतने अरसे से नहीं गया। तो फिर डॉक्टर नजीर ने किया कि थोड़े अरसे के बाद, चंद हफ्तों के बाद, अपनी तमाम चीजें उन्होंने समेटी जल्दी से, जो अपार्टमेंट को आगे बढ़ाए, कुछ कैंसिल किए, और एक वक्त की स्लॉट निकाली 3-4 दिन की, 5 दिन की, और चले गए अपने गांव। बड़ी खुशी खुशी गए, बड़े तोहफे तहाइफ से लदे फंदे गए, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे वालिद तो ये मकान बेच चुके हैं, तो वालिद और वालिदा तो यहाँ से चले गए हैं, कुछ नए लोगों ने खरीद लिया है मकान ये, और भी वो आए नहीं है। वो सख्त परेशान हुआ। उनका कहाँ गए, तो उनको बताया गया कि वो आप चले जाइए बाहर दूर एक छोटी सी। तो पड़ोसियों ने बताया कि वो यहाँ से काफी दूर कब्रिस्तान के करीब एक छोटी सी जगह है, और वहां पे आप जाएंगे तो मस्जिद के साथ आपको छोटा सा मकान मिल जाएगा। अभी वो उस घर तक पहुंचे नहीं थे कि दूरी में रास्ते में थे कि डॉक्टर नजीर ने देखा, उसके वालिद लपक के आगे बढ़े और उसको गले से लगा के रोने लगे और कहने लगे, बेटा मुझे यकीन था तू जरूर आएगा मुझसे मिलने के लिए, मुझे मालूम था मेरा बेटा मसरूफ जरूर है, लेकिन अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए वक्त जरूर निकालेगा। वो बहुत ही शर्मिंदा से थे। तो उन्होंने पहली बात ही पूछी कि अब्बा ये बताइए कि आपने वो पुराना मकान क्यों बेच दिया। अब्बा ने कहा कि बेटा चल के बैठ के बातें करते जल्दी गया, कहने नहीं अब्बा ये बताइए तो दे मुझे कि वो पुराना मकान बेचा क्यों। तो उन्होंने कुछ नजरें झुका के कहा कि बेटा तुम्हारी तालीम के सिलसिले में कर्जे बहुत हो गए थे कि उतरने की कोई सबील नहीं थी, लिहाजा मजबूरन मुझे वो कर्जे उतारने के लिए अब वो जाके मकान बेचना पड़ा। डॉक्टर नजीर हैरान रह गए, कहने आपने मुझे कभी बताया नहीं इन कर्जों के बारे में। कहने बेटा मैं उस दिन बताने आया था, लेकिन तुम बहुत मसरूफ थे, मैंने तुम्हें परेशान करना मुनासिब न समझा, और वापस आके वो मकान बेचा और इस जगह पे आ गया। अल्लाह का शुक्र है मेरे पर कर्जा कोई नहीं, तुम फिक्र नहीं करना। आखिर में मैं आजकल की औलाद को एक पैगाम देना चाहूँगा
کہ والدین نے آپ کو بڑی پیار و محبت کے ساتھ پڑھایا لکھایا اور اس مقام پہ پہنچایا ہے، انہیں تنہا نہ چھوڑیں. انہیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں آپ کا وقت چاہیے، انہیں آپ کا پیار چاہیے، انہیں وقت دیجیے. جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے. یا چاہتا ہوں اللہ